नमस्कार, मेरा नाम रविंद्र तिवारी है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ फरीदाबाद के तिगांव क्षेत्र में। आपको बता दूं कि सुबह 8 से 9 कांवरियों को करंट लगी थी, जिसमें एक कांवरिये की मौत हो गई है और 8 से 9 कांवरियों की स्थिति अभी भी गंभीर बताई जा रही है। एक बार मैं आपको बता दूं कि मैं उसी जगह मौजूद हूं जहां पे कांवरियों को करंट लगा था। अभी बिजली विभाग के लोग पहुंचे हुए हैं, काफी जो तारों का मरम्मत कर रहे हैं। ये शिव कॉलेज है, आपको दिखाना चाहूंगा, तिगांव का शिव कॉलेज है। और यहीं पे जो है कांवरिया जो है डाक कांवर ले जाने की तैयारी कर रहे थे तिगांव में, और उनको जो है करंट लगाया। बताया जा रहा है कि बिजली विभाग की बहुत बड़ी लापरवाही देखने को मिली है। हालांकि जो दुर्घटना हुई है उसके होने के बाद बिजली विभाग जो है जागा है और कहीं ना कहीं तारों को दुरुस्त करने की कोशिश कर रहा है। तो कहीं ना कहीं ये देखा जाता है कि बिजली विभाग जब जागता है, जब कोई बड़ी दुर्घटना हो जाती है। यहाँ पे स्थानीय लोग हैं, इनसे बात करेंगे कि आखिरकार सुबह क्या हुआ था, इतनी बड़ी घटना कैसे हो गई बिजली विभाग के लापरवाही से। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम दीपक गर्ग है। क्या हुआ था सुबह? ये सुबह 5:15 बजे की घटना है। यहाँ से कावड़िया ट्रक में जा रहे थे और तार बहुत नीचे थे। उसका कारण ये है, एक तो नई रोड बनी है, 2 फुट रोड उठ गई नीचे से तार और नीचे हो गए वो, तो कावड़िए झुलस गए उसमें। ये समझो आग से जल गए कावड़िए। एक की तो तुरंत मौके पे ही मौत हो गई। 6-7 लोग अभी तोमर हॉस्पिटल में एडमिट हैं, वो भी जिंदगी और मौत से जूझ रहे हैं। और इतना भयंकर एक्सीडेंट था, ट्रक के टायर भी जल गए थे। ये अभी आपको मैं दिखाऊंगा, उसके निशान भी हैं, टायर भी जल गए थे। तो प्रशासन की, बिजली वालों की लापरवाही तो हमेशा होती है। ये तार कई बार टूट चुके हैं, गले पड़े, कई बार कह भी चुके हैं, लेकिन किसी के काम पे कोई जू नहीं रहती, कोई काम करके राजी नहीं है। आज बिजली विभाग की टीम एक्टिव नजर आ रही है। आज एक्टिव नजर आ रही है। देखो, अब ये तारें जो टूटी थी सुबह वो तो ठीक कर दी हैं। आप अपने कैमरामैन से कहिए, दिखाइए तार। देखो फिर ये ऐसे कैसे है, जिनसे एक्सीडेंट हुआ था उनको तो ठीक कर दिया, जो नीचे लटक रहे हैं वो ऐसे के छोड़ के चले गए। अभी भी आपके सामने की बात है। ऐसे ही यहाँ सीवरेज का हाल है। मैंने सीवरेज के ऑफिसर से कई बार कह लिया है कि यहाँ सीवरेज लीकेज हो रही है, किसी दिन बड़ा एक्सीडेंट हो जाएगा तभी वो जागेंगे, इतने नहीं जागते। मैं आपको दिखाऊंगा सीवरेज का भी, अभी बिल्डिंग गिरने वाली है वो सीवरेज की वजह से। आ जाओ, मैं दिखाता हूँ यही बराबर में। क्या कहेंगे आप? गली गलियों में पानी भर रहा, सीवरों का कोई सुनाई नहीं हो रही है यहाँ पर। और जो इतनी बड़ी दुर्घटना हो गई, 8 से 9 करंट लग गया, जिसमें एक की मौत हो गई। ये सुबह आ रहे थे, सजवा के लाए थे गाड़ी को। सुबह सुबह आज जाने की 2 बजे के बाद तैयारी थी इनकी, और इसलिए उन्हें आती ना तार में टक्कर लगी। टक्कर लगने से एक की मौत होगी और 7 घायल है। 7 लोग करंट से घायल है, इमरजेंसी में एडमिट है। ये मामला था। आप क्या कहेंगे इस मामले के बारे में? ठीक है, जो भाई ने बोल दिया ठीक है, बढ़िया। तो ये चीजें आप देख सकते हैं कि बिजली विभाग की हमेशा लापरवाही नजर आती है। किस तरीके का जो बिजली विभाग पूरे फरीदाबाद में लापरवाही करता है। तो ये चीजें हैं। बिजली विभाग जागता ही, फरीदाबाद का बिजली विभाग जागता ही जब है, जब कोई बड़ी दुर्घटना बिजली विभाग द्वारा हो जाती है। तो ये आपको तार दिखा दूं, एक तार तो सही कर दिया गया है कहीं ना कहीं बिजली विभाग के द्वारा, लेकिन अभी भी दूसरा तार काफी नीचे लटका हुआ है। तो ये जगह है, आपको दिखा रहा हूँ, करंटली वहीं मौजूद हूँ जहाँ की 8 से 10 कांवरियों को करंट लगा था। एक कांवरिये की मौत हो गई है और जो बाकी कांवरिये हैं वो एडमिट है। आप देख सकते हैं कि ये यहाँ पे जो है, ये यहीं पे गाड़ी खड़ी थी, टायर जला हुआ है करंट से। ट्रक जो है, जब कांवरिया डाक कांवर ले जाने की सुबह 5:30 बजे के करीब तैयारी कर रहे थे, तो यहीं पे जो कांवरियों का जो ट्रक है यहीं पे खड़ा था, यहीं पे तैयारी की जा रही थी डाक कांवर ले जाने की। और इसी के ऊपर आपको दिखा दूं कि तार तक आप देख सकते हैं, यहाँ से लेकर और ये तिरछा तार लगाया गया था। कहीं ना कहीं अब तार का जो डायरेक्शन है वो बदल दिया गया है। इतनी बड़ी दुर्घटना होने के बाद तो कहीं ना कहीं फरीदाबाद प्रशासन जागता ही जब है, जब कोई बड़ी दुर्घटना हो जाती है या किसी की मौत हो जाती है। काफी दुखद दुर्घटना है। जिस तरीके से लोग तैयारी करते हैं शिव जी के भक्ति में, कांवर में जाने की, लोग किस आप सोच सकते हैं कि किस उत्सुकता के साथ, किस जो है एक श्रद्धा के साथ लोग जगह होंगे, कांवरिया जगह होंगे कि आज कहीं ना कहीं हरिद्वार जाना है डाक कांवर लेकर के, और उनके साथ क्या हो गया। और आप ये भी सोच सकते हैं कि उनके परिवार पे क्या बीत रही होगी, जिनके परिवार के लोगों के साथ एक दुर्घटना हुई है और एक भोले की मौत हो गई है। तो आप सोच सकते हैं किस तरीके का मातम उनके परिवार में होगा। क्या दिखा रहे थे सर? अब देखिए, ये फरीदाबाद
ये सीवरेज जो प्रशासन उनकी लापरवाही। अब देखिए ये मकान है और यहाँ सीवरेज लीकेज हो रही है, वो भी गांव में तिगांव विधानसभा के, आपको बताओ तिगांव गांव के ही राजेश नागर जो है यहाँ के विधायक हैं, कहीं ना कहीं उनके गांव में ही ऐसा हो रहा है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि पूरे फरीदाबाद में क्या स्थिति होगी और तिगांव विधानसभा के और इलाकों की स्थिति तो बताने की जरूरत नहीं है क्या स्थिति है। पूरे का पूरा जो है फरीदाबाद तो जो पानी है फरीदाबाद का, वो कहीं ना कहीं नालियों में नहीं बहता है, वो सड़कों पे बहता है। तो ये स्थिति आपको मैं दिखा रहा हूँ क्या स्थिति है। ये भी तब सुधरेगा जब कोई एक्सीडेंट हो जाएगा ना, सरकार तब जागेगी। मैंने कई बार कंप्लेंट कर ली है इसकी भी, पर कोई सुनवाई नहीं है। एससी से बात हुई है, जैन साहब है, वो कहते हैं कि मैंने एसडीओ को भेज दिया, एक्शन को भेज दिया। जब मेरा नंबर है उनके पास, किसी को नहीं भेजा, ना कोई आया, खाना पूर्ति करके चले जाते। रोड पे कहीं लीकेज नहीं है। अब यहाँ से लीकेज होती हुई है, देखो जिस दिन ये बिल्डिंग गिर जाएगी उस दिन इतने प्रशासन कुछ नहीं करता है, इतने कुछ होता नहीं जाता। बड़ा हादसे के इंतजार में रहता है प्रशासन। 2-4 लोग मरे और हमारे खाना पूर्ति, खबर बने, सुर्खियां मिले, बस इसीलिए नौनी तो काम करके तो कोई राजी नहीं है। ये इस सरकार में कोई भी अफसर ना किसी नेता की मानता है, ना किसी अफसर की मानता है, ना किसी और की मानता है। अपनी मनमर्जी से काम चल रहे हैं सबके। ये रोड 10 साल से टूटा हुआ है और 1 साल तो इसको बनते हुए हो गया। अक्टूबर से ये बन रहा है, अक्टूबर से पहले से बन रहा है। 15 दिन का काम था, 5 किलोमीटर का टुकड़ा है और इसको लगभग 8-9 महीने हो गए और अभी तक ना दोनों साइड में मट्टी गिरी है, ना कुछ गिरी है। साइड में कोई आदमी अपनी व्हीकल नहीं उतार सकता। अधूरा पड़ा है। तिगांव विधानसभा की स्थिति होगी तिगांव गाँव की। तिगांव गाँव में ही है ये मेन रोड है, 100 गाँवों को जोड़ता है ये रोड। बल्लभगढ़ तिगांव रोड मेन रोड है। ये पूरा एरिया जमुना तक का एरिया इसी से आता जाता है, पर लेकिन कोई सुनवाई नहीं, कोई मानता ही नहीं है। अफसर अपनी मर्जी से काम करते हैं, करना तो ठीक है, नहीं करेंगे तो ठीक है, कोई कहे सुन नहीं सकता कुछ भी। ये हालत है। आपके गांव का विधायक विकास कार्य नहीं हो पा रहा। उन्होंने बहुत कोशिश कर ली, सब जेई को बुलाते, किसी ने एसडीओ को बुलाते, किसी को बुलाते, लेकिन मुझे नहीं लगता कोई कहना मानता। उन्होंने विधायक तो इतने बढ़िया हैं जिसका कोई हद नहीं, शरीफ आदमी है। कह रहे राजेश नागर की कोई बात ही नहीं मान रहा अफसर। मैं तो कह रहा हूँ इस बात को, मानते तो ये काम नहीं होता। वो तो अपनी तरफ से बहुत कोशिश करते हैं, पर अफसरों को पता नहीं क्या है, काम करके राजी नहीं है कोई भी। अभी आगे जाओगे आप, सीवरेज बीच में वो टुकड़ा छोड़ दिया तो छोड़ ही दिया। ठेकेदार कहता है जब तक ये सीवरेज ठीक नहीं होगी, जब तक मैं ये लेंटर नहीं डालूंगा। इसका मतलब तो ये रोड ये सी पड़ी रहेगी जब तक नहीं होगी। तो इस तो इलाके का बहुत बुरा हाल है। कोई कह के राजी नहीं, सुन के राजी नहीं। अफसर तो किसी की सुनते ही नहीं, कोई माई बाप नहीं है। नहीं है, जैसे चल रहा लावारिस है ये क्षेत्र। तो तिगांव विधानसभा पूरे लावारिस पर ही है। हाँ जी, कोई काम का आदमी नहीं है, कोई काम ही नहीं होता। किससे कहें बताओ आप जाके। तो यहाँ के लोग हैं और आप देख सकते हैं किस तरीके की शिकायतें हैं। हम आए तो थे बिजली विभाग की लापरवाही को कवर करने, और जिस तरीके से निर्मम हत्या हुई है कांवरियों की, मैं कहूंगा हत्या हुई है, बिजली विभाग ने हत्या किया है। फरीदाबाद के बिजली विभाग ने कांवरियों की हत्या की है। उन पे 302 का मुकदमा दर्ज होना चाहिए। जिस तरीके का लापरवाही बरती गई है, मैं उसी जगह खड़ा हूँ जहाँ पे जो है उनकी हत्या की गई है बिजली विभाग के द्वारा, फरीदाबाद प्रशासन के द्वारा। उन बिजली विभाग के जो लोग हैं, जो जेई हैं या एसडीओ है, उन पे 302 का मुकदमा चलना चाहिए, उन पे केस होना चाहिए कि आखिरकार जब आप फील्ड में जाते हो, काम करते हो, तो तारों को क्यों नहीं देखते कि आखिरकार तार कहाँ जा रहा है। अगर रोड का काम हुआ है तो कहीं ना कहीं आपके नॉलेज में होना चाहिए कि रोड 2 फुट ऊपर हो रहा है कि 4 फुट ऊपर हो रहा है। अगर कांवरिया आते हैं और आपका तार यहाँ लटका रहता है, ट्रक में टच होता है और उनकी निर्मम हत्या होती है, तो आखिरकार कौन जिम्मेदार है। मैं ये मांग करता हूँ फरीदाबाद पुलिस से, एक साधारण नागरिक होने के नाते, कि कांवरियों की जो मौत हुई है बिजली विभाग के अफसरों पे 302 का मुकदमा दर्ज होना चाहिए और उनकी गिरफ्तारी होना चाहिए, क्योंकि सबसे बड़े गुनहगार कौन है, बिजली विभाग के लोग हैं। अगर यहाँ पे तार नहीं लटका होता तो कहीं ना कहीं इन कांवरियों को ना करंट लगता, ना एक भोले की मौत होती। आखिरकार जिस माँ का बेटा, जिस बहन का भाई या जिस बाप का बेटा गया है, कौन ला के देगा, कौन इसका जिम्मेदार है। इसका जो है
इन सवालों का जवाब फरीदाबाद के प्रशासन को देना चाहिए, बिजली विभाग को देना चाहिए। आज आप आते हो, इतनी बड़ी दुर्घटना होने के बाद गांव में तार सही करके चले जाते हो, पूरा का पूरा तार अब टाइट हो गया है, लेकिन जब तक दुर्घटना नहीं होती, क्या आप दुर्घटना को देखते हो कि कहीं ना कहीं जब दुर्घटना होगी तभी जो है हम काम को करेंगे? बिजली विभाग की साफ तौर पर लापरवाही है। आज कैसे जो है इस तारों को सही कर दिया गया ये गांव के क्षेत्र में, और पहले नहीं हुआ? क्या आप ये सोच रहे थे हम किसी की हत्या करें, किसी कांवरिये की या किसी आम आदमी की, उसके बाद से हम तारों को सही करेंगे? तो ये कहीं ना कहीं बिजली विभाग की बहुत बड़ी लापरवाही है, और बिजली विभाग के अफसरों पे फरीदाबाद के पुलिस प्रशासन को 302 का मुकदमा करके और इन पे जो है केस चलाना चाहिए कि आखिरकार आपने अपने कर्तव्यों का निर्वहन क्यों नहीं किया, और जो भी कांवरियों की मौत हुई है या जो भी भोले की मौत हुई है उसका जिम्मेदार जो है फरीदाबाद का बिजली विभाग है, उन पे कार्रवाई होनी चाहिए। तो मैं आपको दिखा रहा था यहाँ पे, जहाँ पे आज कांवरियों को करंट लगा, कांवरिया तैयारी कर रहे थे तिगांव से और हरिद्वार जाने की, डाक कांवर की तैयारी हुई थी सुबह सुबह। किस उमंग के साथ, किस खुशी के साथ, किस श्रद्धा के साथ जगे होंगे, और उनके साथ क्या हो गया, आज घर वालों पे क्या बीत रही होगी, आप और हम सोच सकते हैं। क्योंकि हम भी किसी के भाई और बेटे हैं, तो हम सोच सकते हैं कि किस तरीके की लापरवाही बिजली विभाग द्वारा बरता गया। जिस तरीके से लोग बता रहे हैं कि तार लटका हुआ था, लेकिन बिजली विभाग शुद्ध नहीं ले रहा था, लोग कंप्लेन पे कंप्लेन कर रहे थे, चाहे विधायक हो चाहे यहाँ के स्थानीय प्रशासन के लोग हों, उसके बाद भी जो है तारों को टाइट नहीं किया गया, उनको लटकने के लिए छोड़ दिया गया, कांवरियों को मरने के लिए छोड़ दिया गया। तो कहीं ना कहीं इसका सबसे बड़ा जिम्मेदार जो आज ये घटना हुई है तिगांव के क्षेत्र में, उसका सबसे बड़ा जिम्मेदार है तो फरीदाबाद का बिजली विभाग है। तो इतनी बड़ी लापरवाही आज देखने को मिली है। बाकी तो कहते हैं, एक रामायण में कहा गया है, वही होत जो राम रच रखा, तो जो राम जी रचेंगे वही होगा। लेकिन कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी दुखदायी घटना है, पीड़ादायक घटना है, जिस तरीके से फरीदाबाद का बिजली विभाग काम करता है और लोगों की एक के बाद एक बैक टू बैक मौतें हो रही हैं। तो कहीं ना कहीं जो है काफी सोचने वाली बात है और समझने वाली बात है। फिलहाल इंडिया लाइव के लिए इतना ही। नमस्कार।